हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं इस जीके जीएस के क्लास में आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के हुए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला प्रश्न दिया है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को जानते होंगे तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी भी बनाती है और कावेरी नदी भी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों, इस एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न दिया है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई को। त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है, तो आप लोगों को बताना है नॉर्वे देश में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 3 नंबर प्रश्न का, नॉर्वे देश में। फ्रेंड्स, आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू को। राजस्थान का शिमला ऑप्शन नंबर माउंट आबू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस चौथा नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स, आपके सामने पाँचवा नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है राजा राजमोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राजमोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पाँचवें नंबर प्रश्न का। फ्रेंड्स, आपके सामने छठवां नंबर प्रश्न दिया है कि काला शीशा किसे किसे कहा जाता है। काला शीशा किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को बताना है ग्रेफाइट को कहा जाता है काला शीशा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट को दोस्तों काला शीशा कहा जाता है। आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके सामने सातवां नंबर प्रश्न दिया है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जो जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वह किस नदी पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सातवां नंबर प्रश्न का कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध वह झेलम नदी पर स्थित है। तो आठवां नंबर प्रश्न दिया है फ्रेंड्स कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो आप लोगों को बताना है चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। किस देश में हुआ था दोस्तों, तो चीन देश में हुआ था कागज का आविष्कार। तो फ्रेंड्स, आपके यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन देश में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, आपके सामने 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। यानी कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 9वां नंबर प्रश्न का, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो भारत में जो मीनाक्षी मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को बताना है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 10 नंबर प्रश्न का कि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, आपके सामने 11 नंबर प्रश्न दिया है कि कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ होता है, यानी कहाँ है कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है, तो कृष्ण नदी का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 11 नंबर प्रश्न का, कृष्ण नदी का उद्गम और महाबलेश्वर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने 12 नंबर प्रश्न दिया है कि जय जगत का नारा किसने दिया था। जो जय जगत का नारा किसने दिया था, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे ने। यानी कि विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 12 नंबर प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, आपके सामने 13 नंबर प्रश्न दिया है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यानी कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर
सी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस 13 नंबर प्रश्न का। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 14 नंबर प्रश्न दिया है कि आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? जो आगरा का किला है वह किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आप लोगों को बताना है अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 14 नंबर प्रश्न का। अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, अकबर ने। तो फ्रेंड्स आपके सामने 15 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोगों को सही से जवाब देना है कि जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है गीतांजलि पुस्तक के लेखक। फ्रेंड्स आपके सामने 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 17 नंबर प्रश्न दिया है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 17 नंबर प्रश्न का कि योजना आयोग का अध्यक्ष वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस 17 नंबर प्रश्न का। तो फ्रेंड्स आपके सामने 18 नंबर प्रश्न दिया है कि भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य वह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 18 नंबर प्रश्न का कि भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? बनने वाला दोस्तों यहाँ पर रहेगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था वो भारत के? तो वह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके सामने 19 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो लेकिन उत्तर जानने से पहले अभी तक हमारी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को अंत में एक टेस्ट दूंगा जिसका आप लोगों को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो रजनीश जी के क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं लगता है दोस्तों। इसलिए आपको इससे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप लोग को बताना है ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान कहलाती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 19 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न का सी होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने 20 नंबर प्रश्न दिया है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है? जो पटना शहर है बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वह पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी के किनारे। पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी भी है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है। और वाराणसी आप लोग जानते होंगे वाराणसी शहर जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है और पटना भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने 21 नंबर प्रश्न दिया है कि अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आपका उत्तर हो जाएगा डॉलर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो आप लोगों को बताना है डॉलर। और सिंगापुर का मुद्रा का भी डॉलर नाम है, आपको याद रखना है। सिंगापुर के मुद्रा का नाम डॉलर और अमेरिका के मुद्रा का नाम डॉलर है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 22 नंबर प्रश्न दिया है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है, जिसे हम लोग शुक्र को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा जिसे हम लोग इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
आपको याद रखना है। और दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का आपको याद रखना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वह ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके सामने 23 नंबर प्रश्न दिया है कि मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा इस 23 नंबर प्रश्न का, केरल राज्य। मसाले का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने 24 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कहलाती थी नहीं, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल वही सरोजिनी नायडू थी। तो आप लोग को उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स आपके सामने 25 नंबर प्रश्न दिया है। अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्या करा है कि किस देश में एक भी नदी नहीं पाया जाता है? किस देश में एक भी नदी नहीं है, यानी किस देश में एक भी नदी नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए दिया है सिंगापुर, बी सऊदी अरब, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। फ्रेंड्स आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब, इस टेस्ट का जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलेगी। फ्रेंड्स आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।